साबर शाह साहब, ये मैंने एक दूसरा मसला जो पहले शुरू में आगाज़ में कहा था वो भी शुरू किया है सदीकुल फारूक साहब के साथ। और वो जो मसला बात चल रही है कि पीटीआई क्या चाहती है या मुल्क इस वक्त क्या अफोर्ड कर सकता है, सचमुच क्या पीटीआई से किसी पार्टी के मुज़ाकरात हो सकते हैं या एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या अब आप इस वक्त सोच रहे हैं? मेरे साथ मुज़ाकरात तो होने ही होने हैं। हाँ। देखिए, आर्मी चीफ के टेन्योर की भी क्लेमेट है। अगर वो समझते हैं कि इनके दुश्मन आर्मी चीफ है तो उन्होंने भी तो जाना ही है। आईएसआई चीफ ने भी जाना है, डीजीसी ने भी जाना है अपने टाइम पर। और जो ही नए चेहरे आते हैं चीजें तो बदल जाती हैं, वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आपके प्रोग्राम में, इफ इमरान लिव्स ऑन ही इज गॉट अ फ्यूचर, इफ ही लिव्स ऑन। अब इमरान खान को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी, जिस तरह नवाज शरीफ के हक में बदली, आसिफ जरदारी के हक में बदली। और दूसरी गुजारिश है, बहुत अदब से अपने जो दोस्त शुरका हैं इस प्रोग्राम के, मैं यही कहूंगा कि देखिए, जब बेनजीर का कत्ल हुआ तो अरबों रुपए की सरकारी इमलाक जलाई गई, वो भी एक रियासती जुर्म है, लेकिन कोई नहीं पकड़ा गया। यहाँ भी यही कुछ हुआ। अब ये है कि यहाँ जरा कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला हुआ, विच इज वेरी वेरी सैड एंड पेनफुल। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कराची आपके सामने 35 साल जलता रहा, उसमें फौज बराबर की कसूरवार है, बल्कि बनाया ही उन्होंने एमक्यूएम को था भुट्टो साहब को काउंटर करने के लिए। तो फौज ने खुद भी तो बहुत बहुत बड़ी गलतियां की हैं। ये कैसे हो सकता है कि जो अपने चीफ है उनका एहतसाब ही ना किया जाए, पूछा ही ना जाए, और जिनके पास बंदूक नहीं है उनको पकड़ा जाए। जरूर पकड़ें, करप्शन पे फैसले होने चाहिए, रिकवरी तो करें कम से कम। किससे रिकवरी हुई है? 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। इमरान खान की सियासत भी मुनाफकत और झूठ से भरी हुई। 1333 दिन में एक दिन रिकवरी नहीं की, सिर्फ खोखले नारे लगाए। अचकजई हो, अल्ताफ हुसैन हो, आज वो उनके साथ मिले हुए हैं, फजलुर रहमान का मौकफ तकरीबन वही है। ये क्या सियासत है? ये मुनाफकत और झूठ है। और इसको हम कहते हैं कि सियासत जो है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। ये क्या डेफिनेशन है? ये शर्म आनी चाहिए इस मुल्क में। झूठ और मुनाफकत से थोड़ा सा बाहर आए। सड़कें टूटी हुई हैं, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, रोटी खा नहीं सकते, बिजली के बिल बस से बाहर हैं, पेट्रोल लोग खरीद नहीं सकते हैं, इन्फ्लेशन 30-35% से ऊपर है, कर्जे चढ़े हुए हैं। कोई शर्म कर लें। और अगर फौज इसकी स्टेक होल्डर है, जो मैं कहता हूँ है, और उससे बात होनी चाहिए, वही है ताकत का मंबा, तो फौज को भी देखना चाहिए कि कम से कम करप्शन के वाकयात को तो किसी तरह कम किया जाए, वहां भी डंडा चला के देखें। ठीक ठीक बात है। करप्शन के खिलाफ डंडा चलना चाहिए जी, डंडा चलना चाहिए तो करप्शन के खिलाफ ही चलना चाहिए। मुल्क को तबाही कर जो आई है उसमें असल हाथ करप्शन का है। मेरे साथ तकरीबन एक ही जैसी बातें हम सब रोज कर रहे होते हैं, कोई नतीजा और रास्ता तो निकलता ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान एक ऐसा घर है जिसमें आमदन नहीं है, जिसमें आमदन नहीं है और खर्चा होता जा रहा है, लूटमार होती जा रही है। आमदन तो बढ़ा लें, अगर खर्चा और लूटमार नहीं रोक सकते तो। आमदन कैसे बढ़ेगी? इंडस्ट्री से बढ़ेगी। इंडस्ट्री लगेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। थानों में जाके देखें, 70% मुलजिम जो है फर्स्ट टाइमर है, जिसने पहली दफा जुर्म किया। और जुर्म क्या है? स्ट्रीट क्राइम है। वो बच्चे जो है वो मुलजिम बन गए हैं, उनके माँ बाप की ऐसी हिस्ट्री नहीं है। भूख नंग हमें कहाँ तक ले आई है। गली गली में जुआ हो रहा है, गली गली में काबा खाने खुले हैं, गली गली में हर वो नाजायज काम हो रहा है जो आईन और कानून में मना है। सिर्फ 2-4 पैसों की खातिर लोग अपना ईमान बेच रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, लोग अपने बच्चे मार रहे हैं। तो इस हालात से तो कुछ इसको तो कम करें। तो ये तो मेरा ख्याल आर्मी को किरदार अदा करना चाहिए। सियासतदान तो वैसे भी, मैं आपको बताऊं कि इनके पास इख्तियार ही कम है। ठीक बात मैं इनको बेकसूर, हाँ, वो अपनी जेबें भरते हैं, इंसान अपनी जेबें भरता है, अपनी कब्र में चला जाता है। वैसे भी इनके पास इख्तियार कम है, और फिर उन्हें अपना खर्चा पूरा करना होता है। तो आर्मी के पास तो डंडा है, तो डंडे से चीजें ठीक होंगी। ये दवाई वाला मामला नहीं है, सर्जरी वाला मामला है। ठीक है, डंडे से बातें ठीक होगी जी। ये दवाई का मामला नहीं है, सर्जरी का मामला है। और आर्मी के पास डंडा है, वो डंडे के जरिए से मामला को ठीक कर सकते हैं। ये भी उधर देख रहे हैं, देखिए, लेकिन ये पॉजिटिव नज़र से देख रहे हैं, ये कुछ चाहते हैं कि डिलीवर करे फौज।